हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के, अभी 5:30 बजे। ये देखिए, मैं नहा ली हूँ। मॉपिंग अब बस नहीं की है क्योंकि आज गुरुवार है तो मैं पोंछा नहीं लगाती हूँ। बस भगवान के यहाँ से बस पोंछा लगाया, झाड़ू हो गई लगा दिए, बाहर से धो दिया, झाड़ू लग गई, सब कुछ हो गया है। अभी मैं कपड़े डालने के लिए आई थी। वैसे मैं ज़्यादा कपड़े नहीं धोती हूँ, तो मेरे जो कपड़े निकले थे वो मैंने बस धोए हैं और इसके बाद जाके मैं करूँगी पूजन। तो पहले मैं फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ, फिर पूजन करती हूँ। अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग में आजकल जल्दी उठने लगी हूँ क्योंकि मैंने अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया 1 तारीख से। इस कारण मैं सुबह 4:30 बजे या 4:40 तक उठ जाती हूँ। तो आज गुरुवार था, इस कारण मॉपिंग तो नहीं किया, लेकिन सब कुछ हो गया। बाहर से धो दिया, झाड़ू लग गई और अभी टाइम कुछ 5:34 हो रहे हैं। भगवान के बर्तन धो दिए और हम छत से आकर मैंने भगवान के बर्तन धोए, भगवान को स्नान कराए और इसके बाद मैं यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए आ गई हूँ। पूजन करने के बाद दीपक लगा दिया, उसके बाद ही मैं फूल तोड़ती हूँ। अभी सुबह जल्दी उठ जाती हैं तो आगे के कुछ फूल बच जाते हैं आगे की साइड से, बाकी के पीछे की तोड़ के ले जाते हैं और आते हैं तो। और यहाँ पर मैं फूल तोड़ लेती हूँ। सभी प्रकार के फूल हैं, जासवान के फूल हैं, वाइट कलर के फूल हैं, येलो कलर के फूल हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। यहाँ पर ये देखिए, सुबह से ही गाय आ गई है। तो मैं रोज़ ये मतलब सुबह जब मैं आती हूँ तो ये रोज़ गाय, यही वाली गाय आ जाती है। तो मैं इसको रोज़ रोटी देती हूँ, तो इस टाइम ये रोज़ ही आ जाती है। तो मैं इसको जो गाय के लिए निकालती हूँ रोटी, वो रखी, ये कल की रोटी अभी तो बनी नहीं है, तो अभी मैं इसको दे देती हूँ। और उसके बाद अंदर जाके पूजन हो गई है तो मैं फूल चढ़ा लेती हूँ। उसके बाद हवन के लिए मैंने कंडा भी जला कर रख दिया है। तो पहले मैं फूल चढ़ाऊँगी, फूल चढ़ाने के बाद पाठ करूँगी, पाठ करने के बाद भोग लगाऊंगी, फिर पाठ करूँगी, उसके बाद हवन करती हूँ। थोड़ा सा जल्दी मुझे इसलिए और है क्योंकि आज अष्टमी है और हमारे यहाँ कुल देवी की पूजन होती है। तो थोड़ा सा पूजन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, मतलब क्लीनिंग करनी रहती। तो मैंने क्लीनिंग 1 दिन पहले ही सारी कर दी थी। लेट बहुत धोना, कपड़े धोना, बेडशीट धोना, सब पहले ही धुल गए हैं। मतलब क्योंकि आज गुरुवार था, नहीं तो आज ही करती। गुरुवार के कारण मैंने 1 दिन पहले कर दिया था। और नर्मदा जल छिड़क दूँगी मैं अंदर। और पोंछा भी मैंने लगाया था, उस वाले रूम में तो लगाया था जिसमें पूजन होती है। और भगवान के यहाँ तो मैं गुरुवार भी के दिन जितने मैं पूजन करती हूँ उतने में तो पोंछा लगा ही देती हूँ। और फूल चढ़ाने के बाद मैंने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद अब मैं पाठ कर लेती हूँ। पहले हम पूजन में अगरबत्ती भी लगा लेते थे, लेकिन अब नहीं लगाते हैं क्योंकि इन्हें बोला कि अगरबत्ती में, किसी ने बताया होगा कि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी रहती, तो जब से अब धूप बत्ती लगाने लगे। पूजन हो गई है, ये देखिए भगवान के, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने कंडा जला कर रख दिया, जब तक ये होगा तब तक मैं पाठ भी कर लेती हूँ। और ये जो कबर्ड है इसमें सिर्फ भगवान का ही सामान रखा है, मतलब उनका प्रसाद, कपड़े, पूजन पाठ की किताबें, चंदन और भगवान का झूला जो जन्माष्टमी के टाइम डालते हैं ना, वो वाला। मतलब जितने भी भगवान के का सामान है वो सब इस कबर्ड में ही है, सारी किताबें। हरि ब्रह्मा शिवेरी, ओम जय अम्बे गौरी। आरती करने से पहले मैंने हवन कर लिया है और आरती भी हो गई है। प्रसाद का भोग लगा देती हूँ और उसके बाद मैं जो सामान निकाला था कबर्ड में से वो वापस रखती हूँ। और इसके बाद जाती हूँ फटाफट से मंदिर, क्योंकि जो अभी मैंने फूल रखे थे वो मंदिर भी पहले नहीं जाती हूँ। पहले भगवान की पूजन करती हूँ, घर की दीपक जलाती हूँ और उसके बाद ही मंदिर जाती हूँ। मैं आप सबसे मंदिर से आने के बाद मिलती हूँ। 7 बजे तक मैं पूजन पाठ से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद सीधे किचन में आती हूँ क्योंकि 7:30 बजे अंश स्कूल जाता है। तो यहाँ मैंने लौकी रखी हुई थी तो उसको ग्रेट कर लिया और अब इसका मैं पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें पानी रहता है, लौकी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो अगर नहीं निकालेंगे तो इसमें बेसन ज़्यादा डलेगा, जिससे कोफ्ते हमारे कड़क बनेंगे, मतलब सॉफ्ट नहीं बनते हैं, कड़क कड़क रहते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैंने पानी हटा दिया था और 2 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया है। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आपको जो भी लगता है वो डालिए, लेकिन मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, धनिया और जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दूँगी।
काली मिर्च पाउडर भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बाकी मैं सामान जगह पर इसलिए रखती जाती हूँ क्योंकि मेरे पास अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि बार बार क्लीनिंग करो और सामान जगह पर, मतलब जो सामान मैं जहाँ से उठाती हूँ वो हाथों हाथ रख देती हूँ ताकि फिर मेरे को काम ज़्यादा ना फैले। और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़े सा जीरा और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे क्योंकि सब्जी में टमाटर नहीं डालूँगी, इसलिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया है। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इन सबको मैं, और थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे क्योंकि बेसन का कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें हींग बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हींग डाल दी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे से चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था क्योंकि चम्मच में थोड़ा सा टाइम लगता है और हाथ से करने में फटाफट से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर हाथ से इसको अच्छे से डो तैयार कर लिया है इसका। और अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू की तरह बना लेंगे। आपको जितना बड़ा साइज़ रखना है आप उतने रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे मायके में इनके साइज़ कोफ्ते के थोड़े बड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे से ही बनते हैं। तो मैं अब यहीं की तरह बनाती हूँ, मतलब मम्मी बनाती थी तो वो छोटे छोटे बनाती थी, तो मतलब अब मैं भी छोटे ही बनाती हूँ मायके में, लेकिन ये दोनों का एक बनेगा, इतना बड़ा बनता है। और यहाँ पर जब मैं कोफ्ते के साइज शेप में बना रही थी उस टाइम मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब मैं फटाफट से जो बने रखे ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इनको तल लेती हूँ। और जब मैंने अंश स्कूल चले गए हैं तो उसके लिए मैंने इसी कढ़ाई रखी थी। तो कोफ्ते बनाने के टाइम मैंने उसके लिए पूरियाँ सेंक दी थी और नमकीन के साथ नमकीन और सॉस और वो रख दिए, थोड़े से 2-3 कोफ्ते भी रख दिए हैं उसको। ज़्यादा नहीं रखें क्योंकि रात में ही पकौड़े बने थे तो उसने मना कर दिया था, तो वो लंच लेकर चला गया था। लंच के साथ साथ यहाँ पर मैंने अब कोफ्ते के बना लूँगी और रोटियाँ भी मैंने सेक के रख दी हैं क्योंकि मेरा व्रत है। तो पापा और इनके लिए रोटियाँ बना दी हैं और एक साइड मैंने चावल भी बना दिए। मतलब सबसे लास्ट में सिर्फ ये कोफ्ते की सब्ज़ी बन रही। कोफ्ते की सब्ज़ी जैसे पूजन हुई थी मैंने ग्रेट करके सामान ज़रूर मिक्स कर लिया था, लेकिन इतने में अंश का टाइम हो गया था स्कूल जाने का, इस कारण मैंने इसको साइड में हटा के आटा लगा के पूरियाँ बनाई और उसके बाद रोटियाँ ही सेंक ली थी क्योंकि फिर बार बार बंद करना पड़ता। तो मेरे को लगा एक साइड चावल बना लेती हूँ और चावल भी बन गए और रोटियाँ भी सिक गई। अब लास्ट में मैं यहाँ पर सब्जी बना रही हूँ। तला नहीं पाए थे और थोड़ी सी ये क्या कोफ्ते की सब्ज़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है और अंश 7:30 बजे जाते और मैं मंदिर से 7 बजे ही आई थी इस कारण। और जैसे ही सब्ज़ी बना रही थी उसी टाइम लाइट चली गई। ऐसे यहाँ लाइट नहीं जाती है लेकिन पानी इतनी तेज़ गिर रहा था तो तुरंत लाइट चली गई। यहाँ कहीं ऐसा है भी, जैसे ही पानी गिरता है तुरंत लाइट बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या होता है। और यहाँ पर ऑयल ज़्यादा था तो मैंने कम कर लिया है और तेल मैंने इसलिए ज़्यादा डाल के रखा था क्योंकि फटाफट से कोफ्ते 1 या 2 बार में बन जाएँ। मैंने कम कर लिया है इसका यूज मैं ये इस वाले ऑयल का यूज मैं पराठे में कर लेती हूँ। और ये सौंफ डाल दी है, राई डाल दी है, तिल गरम तो था ही उसी में, और फिर प्याज मैंने कट करके रखी थी वो डाल दी। ये देखिए लाइट चली गई है। अच्छा रहा कि मैंने टमाटर की प्योरी पहले ही बना ली थी। तो अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। थोड़ा थोड़ा उजाला आता है, खिड़की है तो, लेकिन इतना भी नहीं दिख रहा था। फिर इसके बाद में टमाटर डालने के बाद क्योंकि मैं चले जाती तो प्याज जल जाती, इस कारण मैंने टमाटर की प्योरी डाल दिया। अब इसके बाद मैं मोबाइल लेकर आती हूँ पहले, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिए। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले तो कम या ज़्यादा कर भी सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है मतलब, तो मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और जब ये मसाले भून जाएंगे, मसाले डालने के बाद मैंने लो गैस की आंच कम थी, ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने पहले मसाले डाल दिए। तो उसके बाद उसमें पानी डाला है और मसाले को जब तक अच्छे से भुनने देंगे जब तक ये इससे तेल अलग नहीं हो जाता। बीच बीच में इसको मिक्स करते जाएंगे। और मैं बाकी के, ऐसा नहीं है कि मैं खड़े रहती हूँ वेट करती रहूँ, जब तक मैं और बाकी के काम कर लेती हूँ। जब मसाले से तेल अलग हो गया था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और हम लास्ट में अब इसमें नमक डाल देंगे पानी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले कोफ्ते में भी नमक डाला था तो हमको ज़्यादा नमक नहीं डालना। और जब तक इसमें बॉयल आएगी जब तक मैं इसको ढक के रख देती। ये देखिए पानी में उबाल आ गई है इसमें सब्जी की ग्रेवी में। तो अब हम इसमें जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे वो डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इसमें जब अच्छे से कोफ्ते उसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं तब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी डाल दिया और बंद कर दिए थे। और उसके बाद मैं कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि फटाफट से मैंने किचन क्लीन किया,
कुल देवी की पूजन होना थी, तो वो तैयारी की और फिर मैं उसके बाद स्कूल चली गई थी। और फिर स्कूल से आने के बाद मैंने बाकी के काम किए, जैसे पापा जी को खाना तो मैं बना के ही जाती हूँ, तो आके सिर्फ मुँह हाथ धोकर खाना खाना रहता है, पापा जी को थाली लगाना रहता है, अंश आते हैं तो उसका करना रहता है। और यहाँ मेरे को कच्ची कैरियाँ लेना था, क्योंकि बारिश होने लगी है तो मतलब कैरियाँ कम हो गई हैं थोड़ा सा आना, तो पानी तो बहुत ज़्यादा सुबह बहुत गिर रहा था। ये ऑफिस से थोड़ा लेट आते हैं, तो मैं, पापा और अंश आ गए हैं सब्जियाँ लेने के लिए। यहाँ पर मैं सब्जियाँ खरीद रही हूँ। वैसे तो सब्जी तो ये आते समय लेकर आ जाते हैं, लेकिन कैरियों के कारण हम लोगों को जल्दी आना पड़ा और सामान सभी लेना था। तो पापा जी ने बोला कि तुम अकेले कहाँ जाओगे, हम भी चलते हैं, क्योंकि अंश परेशान तो नहीं करता है, लेकिन सामान ज़्यादा रहता है। तो फिर पापा जी ने बोला कि मैं चलता हूँ साथ में। तो अब हम सब लोग साथ में आ गए हैं और यहाँ पर मैं सब्जियाँ ले लेती हूँ। एकदम फ्रेश और ताज़ी सब्जियाँ थीं, देखिए आप, इतनी अच्छी सब्जियाँ थीं। सब्जी अच्छी रहती तो देख के मन खुश हो जाता, और एकदम ग्रीन ग्रीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं, जो मतलब वैसे तो एक हफ्ते के हिसाब से ली, लेकिन बीच में सब्ज़ी ख़त्म हो ही जाती है, चाहे कितनी भी सब्ज़ी आप ले लो। तो यहाँ पर मैं कैरी लेने के लिए आई थी, क्योंकि अचार डालना है। तो यहाँ पर मैंने 5 किलो कैरियाँ ले ली हैं, तो बाकी सब्ज़ी भी ले ही लेती हूँ। मार्केट से आ गई हूँ और सब्जी ले आई हूँ। मतलब थैला इतना भारी था कि मेरे से उठ भी नहीं रहा था। कैरियाँ थी, क्योंकि 5 किलो तो कैरी ही हैं, और बाकी सारी सब्जियाँ एक हफ्ते के लिए लाई हूँ, लेकिन बीच में ख़त्म हो ही जाती है। खाती हूँ अभी, और बाकी पहले सब्जी धो के रख देती हूँ। और चावल मैंने खीर के लिए बना के रखे, और आज अष्टमी के व्रत है, तो अष्टमी में प्याज नहीं खाते हैं, तो आलू के पराठे बनाऊँगी और खीर बनाऊँगी। पूरी खाने का मन नहीं है, इसीलिए पूरी, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रही है। सब्जी निकाल के धो के रख देती हूँ, जब तक मैं खीर बनने के लिए भी रख देती हूँ। सब्जी लाने में भी हमको 1 से 1.5 घंटा लग गया है, क्योंकि ये आम के अचार के लिए कैरियाँ लाना थी, तो थोड़ा सा छाँट कर लेकर आए हैं, एक एक देख कर लेकर आए हैं। ख़राब तो नहीं है, और ख़राब के साथ साथ बिल्कुल गीली भी तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं कैरियों को पानी डाल के रख देती हूँ, और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।